नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों बात कर लेंगे। ब्रेस्ट के को हिंदी में स्तन को संरचना के बारे में जान लेंगे। स्तन का कार्य जान लेंगे, स्तन की विशेषता जान लेंगे, स्तन की संरचना हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में बताएंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि हम आपको कैसा पढ़ाए हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं ब्रेस्ट के बारे में। इट इज ए पेयर ऑर्गेन, दिस इज ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका कहने का मतलब ये है, स्तन जोड़ों में पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, जोड़ों मतलब दो पाए जाते हैं, और यह मादा प्रजनन तंत्र का एक भाग है। ये जो है स्तन जो है महिला की दो होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। ये मानव मादा जनतंत्र का एक भाग है। It also present it also present it also present in male but in rudimentary form। इनका कहने का मतलब ये है, यह पुरुषों में भी पाया जाता है परंतु अविकसित रूप में। ड्यूरिंग इस और पुरुष में भी पाया जाता है, ये अविकसित रूप में। ये जो है महिला में जो पाई जाती है, यानी फीमेल में जो ये विकसित रूप में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द चिल्ड्रेन ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर। इनका कहने का मतलब ये है, बचपन में यह महिलाओं में अविकसित रूप में पाया जाता है, छोटा होता है मेल के जैसे। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज दैट इंक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट एंड बिकम मेच्योर। इनका कहने का मतलब ये है, प्यूबर्टी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि स्तन का आकार बढ़ा देता है और उन्हें विकसित करते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस मिल्क। इनका कहने का मतलब ये है, गर्भावस्था में यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और दूध का स्रवण करता है। ये जो है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में ब्रेस्ट की साइज यानी स्तन की साइज विकसित हो जाती है, यानी बड़ा हो जाते हैं और दूध का स्रवण करता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी pituitary gland produce prolactin hormone that help to प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इनका कहने का मतलब ये है, गर्भावस्था के समय पिट्यूटरी ग्रंथि के प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो कि दूध उत्पन्न में मदद करता है। देख लीजिए, ब्रेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड रिब्स टू सिक्स्थ रिब्स ऑन द पेक्टोरिस मेजर मसल्स। इनका कहने का मतलब ये है, स्तन जो है दो नंबर की रिब्स से लेकर के और 6 नंबर की रिब्स तक के बीच में ही स्तन रहता है। दो छठे नंबर के रिब्स तक फैला रहता है और यह पेक्टोरिसिस मांसपेशियां के ऊपर पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, फर्स्ट में बात करते हैं निपल के बारे में। ये है निपल। यहाँ पे जो है ये जो है, ये हुआ निपल, ये हो गया निपल। और निपल ये जो ब्लैक कलर का होता है। इट इज कोनिकल शेप ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज कोनिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट फ्रंट ऑफ ब्रेस्ट। इनका कहने का मतलब ये है, यह कोनिकल संरचना होती है जो कि स्तन के आगे स्थित होती है। इट कंटेन ओपनिंग ऑफ 15 to 20 लेक्टोफेरस डक्ट दैट डिलीवर मिल्क। क्या कहने का मतलब ये है, निप्पल में 15 से 20 लेक्टोफेरस नलियाँ पाई जाती है जो कि दूध उत्पन्न कराने में मदद करती है। ये जो है निप्पल जो है दूध उत्पन्न कराने में मदद करती है। अब बात करते हैं एरियुला के बारे में। एरियुला इट इज सराउंडिंग द निप्पल दैट कंटेन सीवियस ग्लैंड। इनका कहने का मतलब ये है, यह निप्पल के चारों तरफ पाए जाते हैं
और इसमें सीवियस ग्रंथि पाई जाती है। इसमें सीवियस ग्रंथि पाई जाती है। देख लीजिए एरुला का पार्ट दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये जो है निप्पल हो गया। इसके ठीक चारों तरफ से आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे रेड कलर का है, ऐसा नहीं होता है, ब्लैक कलर का एरियोला होता है और निप्पल भी ब्लैक ही कलर का होता है। चारों तरफ से सराउंडेड, मतलब चारों तरफ से घेरा की तरह रहता है एरियोला। एरियोला दिस gland produce oily substance that that लुब्रिकेट निप्पल। इनका कहने का मतलब ये है, यह ग्रंथि एक तरल पदार्थ उत्पन्न करती है जो कि निप्पल को नमी प्रदान करता है। यह जो है तरल पदार्थ उत्पन्न करती है जो कि निप्पल को नमी प्रदान करती है। इट contains so many sensory nerve। इनका कहने का मतलब ये है, इसमें कई संवेदनशील नर्व पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे संवेदनशील नर्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। ब्रेस्ट मेड अप 15 to 20 लोब ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। इनका कहने का मतलब ये है, ब्रेस्ट में 15 से 20 ग्लैंडुलर ऊतकों के लेब्स पाए जाते हैं। ईच लोब्स contain many small lobules that contain many alveoli, यानी मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट। इनका कहने का मतलब ये है, हर एक लेब्स के अंदर कई छोटे छोटे लेब्यूल्स पाए जाते हैं और उनके अंदर एल्वियोलोलिस होती है जो कि दूध उत्पन्न करती है। ये जो है ग्लैंडुलर टिश्यू, ये हुआ ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि 15 से 20 लोब में प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्वोलाई के बारे में। एल्वोलाई एल्वोलाई मेड ऑफ मेनी स्पेशल एपिथेलियम सेल दैट इज कॉल्ड लेक्टोसाइट। एल्वोलाई कई विशिष्ट एपिथेलियम कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें लेक्टोसाइट कोशिका कहते हैं। दिस लेक्टोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लेक्टेशन। इनका कहने का मतलब ये है, यह लेक्टोसाइट कोशिका दूध उत्पन्न करने के लिए कार्य करती है। एल्वोलाई जो है लेक्टोसाइट कोशिका है और यह दूध उत्पन्न करने के लिए कार्य करती है। चलिए अब बात करते हैं सराउंडिंग द लेक्टोसाइट से प्रेजेंट मायो एपिथेलियम सेल दैट हेल्प टू कॉन्ट्रेक्शन। इनका कहने का मतलब ये है, जो लेक्टोसाइट कोशिका के चारों तरफ मायो एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है जो कि संकुचन करवाती है और एल्वोलाई को। अब बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। ब्रेस्ट मिल्क इज प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर न्यूबॉर्न। इनका कहने का मतलब ये है, स्तन दूध नवजात शिशु के लिए न्यूट्रिशन का एकमात्र साधन है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन 87% वाटर एंड 13% अदर कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्या कहने का मतलब ये है, स्तन में दूध जो है 87% पानी, यानी 87% पानी और 13% कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन होते हैं। 13%। देख लीजिए यहाँ पे निप्पल को ही बच्चा अपने मुंह में लेकर के मुंह में लिए है। चलिए अब बात करते हैं टू स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, कैसीन एंड वेन प्रोटीन। का कहने का मतलब ये है, दूध में दो विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है, कैसीन एवं वे प्रोटीन। इन मिल्क also present फैट soluble विटामिन that help to growth न्यूबॉर्न। इनका कहने का मतलब ये है, दूध में वसा में विलय विटामिन भी होती है जो नवजात शिशु को वृद्धि करवाते हैं। इन मदर मिल्क also present IgA एंटीबॉडी, इट हेल्प टू प्रोटेक्शन न्यूबॉर्न अगेन इन्फेक्शन। इनका कहने का मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है, माँ के दूध में एंटीबॉडी भी उपस्थित होती है जो कि बच्चों को संक्रमण से बचाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपना कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए तो आपको वीडियो कैसा लगा। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।